झूठ बोलता है लगे कहने पवन कुमार, सत्य बता कैसे हुआ तो बजरंग कुमार। है ब्रह्मचर्य मेरा कन्न संसार जानता जिसको है, बजरंग और है कोई क्या तू पिता बताता किसको है। निश्चय तू कोई छलिया है चल कर मुझको बहकाता है, उत्पत्ति बता अपनी जिससे तू मेरा पुत्र कहता है। तब मत्स्य कुमार लगा कहने तुमने जब लंक जलाई थी, कर लंका दहन आपने फिर बारिद में पूछ बुझाई थी। गर्मी से और परिश्रम से तब तुम्हें पसीना आया था, उससे ही जन्म हुआ मेरा माता ने मुझे बताया था। बिंदु पसीने का गिरा एक सिंधु में जाए, मछली ने जो ले लिया अपने मुख में आए। जिसके प्रभाव से ही मेरी माता को गर्भाधान हुआ, यो जन्म हुआ मेरा जिससे सुत में उनका श्रीमान हुआ। मेरा है मत्स्य कुमार नाम, मैं इसी जगह पर रहता हूँ, पाताल लोकपति का सेवक सादर अपने को कहता हूँ। पवन पुत्र को तब हुआ कुछ मन में विश्वास, आगे बढ़ाए तुरंत मत्स्य कुमार के पास। तब बोला मत्स्य कुमार सुनो सेवक का धर्म बताता है पिता पुत्र हम तुम दोनों, पूरा दोनों का नाता है। लेकिन इस समय यहाँ दोनों यदि इस प्रकार मिल जाएंगे, हित नहीं किसी का कुछ होगा, बस कुल कलंक कहलाएंगे। जो सेवक अपने स्वामी को सेवा से चित्त चुराता है, जीवन में भारी पाप लगे वह नरक लोक में जाता है। इसलिए बताए देता हूँ भीतर न तुम्हें जाने दूंगा, पर लोक अपने बिगाड़ सिर पर कलंक क्यों कर लूंगा। ये सुनते ही हो गए पवन पुत्र कुछ क्रुद्ध, दोनों में होने लगा उसी जगह पर युद्ध। कुछ क्षणों में ही बजरंगी ने बालक का ऐसा हाल किया, बालक का ऐसा हाल किया। बांधे झट पांव हाथ उसके फिर उसी जगह पर डाल दिया। करके प्रवेश फिर नगरी में हो सावधान हनुमान चले, बहुतेरा खोज रहे लेकिन फिर भी कुछ उन्हें पता न चले। तब लगे सोचने किस प्रकार स्वामी की खोज लगाऊं मैं, है कौन उपाय भला ऐसा दर्शन दोनों के पाऊं मैं। मन ही मन कहने लगे कपिपति वहाँ उदास, लगे सोचने बैठ कर एक बिटप के पास। बहुतेरा सोच किया लेकिन कुछ युक्ति नहीं दिखाई है, बस उसी समय आवाज एक कपिपति कानों में आई है। दो पक्षी नरमादा मिलकर आपस में बातें करते हैं, आपस में बातें करते हैं। दिन भर के कठिन परिश्रम की अपनी विपत्ति कुछ हरते हैं। मादा थी उनमें गर्भवती जो
नर को यूं समझाती है, सो कुछ खाने की तबीयत थी अपने नर को बतलाती है। बोली स्वामी दिन बीत गए, ताजा नर मांस न खाया है, इच्छा है मुझे बहुत भारी, मन मेरा दिल ललचाया है। ला सको अगर तो ले आना, मैं बड़े हर्ष से खाऊंगी, अति हूंगी पति तेरी कृतज्ञ, मन का माना सुख पाऊंगी। बोला नर कुछ सोच कर, प्रिय तन के दर धीर, संभव है कल ही मिटे तेरे मन की पीर। प्यारी मैंने कुछ इस प्रकार, प्यारी मैंने कुछ इस प्रकार, आज ही सुन पाया है। दो तपसी राज कुमारों को रावण हर कर लाया है। कल ही देवी के मंदिर में, कल ही देवी के मंदिर में आकर वह यज्ञ रचाएगा, उसके पीछे इन दोनों को देवी की भेंट चढ़ाएगा। मैं कल ही संभव इसीलिए उसमें से कुछ ले आऊंगा, उसमें से कुछ ले आऊंगा, यो मेरी तबीयत खुश करके, यो तेरी तबीयत खुश करके मैं भी थोड़ा सुख पाऊंगा। सब प्रसंग सुनते रहे पवन पुत्र बलवान, आशा से विश्वास का ग्रहण किया स्थान, आशा ने विश्वास का ग्रहण किया स्थान। श्री हनुमान जी ऐरावण के द्वारपाल मत्स्य कुमार से कहते हैं कि मैं अखंड ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बजरंगी हूँ। क्या मेरे अलावा कोई दूसरा भी बजरंगी है जो तू उसे अपना पिता बता रहा है, या फिर तो कोई बहुरूपिया है जो मुझे बहलाने की फुसलाने की कोशिश में लगा हुआ है? सच सच बता, तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? तो मत्स्य कुमार ने लंका दहन के समय की सारी घटना, सारी कथा कह डाली और ये कहा कि ये मुझे मेरी माता जी ने मुझे बताया था। तो श्री हनुमान जी को कुछ विश्वास हो जाता है। हनुमान जी ने कहा कि फिर तो तुम इस हिसाब से हमारे पुत्र हुए, लेकिन तुम अपने स्वामी भक्ति का पालन कर रहे हो और मेरा कर्तव्य है मेरे स्वामी की रक्षा करना, ये पहला है। इसलिए युद्ध तो करना ही होगा जिससे गरिमा और मर्यादा बनी रहे। तो श्री हनुमान जी कुछ ही देर में अपने पुत्र के हाथ पांव बांधकर वहीं पर डाल देते हैं और नगर में प्रवेश कर जाते हैं। पूरे दिन खोजने के बाद भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का कोई पता न चलता है। थकान हो जाती है। शाम होने को आई। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगते हैं कि तभी उस पेड़ पर नर और मादा पक्षी के जोड़े की कुछ बातचीत उन्हें सुनाई दे जाती है। मादा पक्षी जो गर्भवती होती है वह अपने नर पक्षी से कहती है कि बहुत दिन हो गए, मुझे आदमी के मांस खाने को नहीं मिला है और मेरी हार्दिक इच्छा है नर के मांस खाने की। तो पक्षी कहता है कि हे प्रिय, धैर्य रखिए, अपना राजा ऐरावण 2 राजकुमारों का अपहरण करके लाया है और कल देवी माता के समक्ष उन दोनों की बलि दी जाएगी। उसके बाद मैं उसमें से ले आऊँगा कुछ और फिर तुम जी भर के खाना। तो हनुमान जी ये पूरा प्रसंग सुन लेते हैं और बस मेरा काम बन गया, ये मन में विचार करके मन ही मन में कहकर आशा और विश्वास के साथ माता देवी के उसी स्थान पर अपनी स्थिति सुनिश्चित कर लेते हैं, यानी पोजीशन ले लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।